और 24 घंटे में ही ट्रंप का शांति प्रस्ताव स्वाहा हो गया। जिस एमओयू को अमेरिका मास्टर स्ट्रोक समझ रहा था, उसे ईरान ने रद्दी का टुकड़ा बनाकर आग के हवाले कर दिया। बौखलाया अमेरिका अब अपनी साख बचाने के लिए हमले कर रहा है। आधी रात टोमाहॉक मिसाइलों से ईरान के ठिकाने को धलाया गया, लेकिन ईरान के काउंटर अटैक करके ईरान ने संदेश दे दिया। हॉर्मुज में बिछाए जाल में शिकारी खुद शिकार हो गया। ट्रंप का भ्रम जाल अमेरिका पर भारी पड़ गया। एक तरफ अरब देशों का भरोसा खत्म हो रहा है, दूसरी तरफ ईरान युद्ध विराम के दौरान भी हमले करके अपनी ताकत की नुमाइश कर रहा है। दरअसल ये वही पैटर्न है जिसमें अमेरिका ईरान को फंसाना चाहता था, लेकिन ईरान ने पूरी बाजी पलट दी और ईरान के प्रस्ताव खारिज करने से अमेरिका बौखला गया है। कुछ वक्त पहले उसने ईरान पर बड़े हमले किए और उसके टारगेट पर ईरान का सबसे बड़ा बंदरगाह बंदर अब्बास था, जिसका क्षेत्रफल 2700 वर्ग किलोमीटर है। हमले से बंदर अब्बास के नेवल कमांड सेंटर में आग लग गई, साथ ही पोर्ट के 3 टर्मिनल खाक हो गए। दूसरा टारगेट केश्म द्वीप था, जिसका क्षेत्रफल 1491 वर्ग किलोमीटर है, जो हॉर्मुज में सबसे बड़ा आइलैंड है। इस पर हमले से मिसाइल साइलों पर विस्फोट हो गया, जबकि वहां स्पीड बोट ठिकाने ध्वस्त हो गए। तीसरा मिनाब तटीय शहर था, जो करीब 5300 वर्ग किलोमीटर में फैला है। यहां हमले से चेक पॉइंट तबाह हो गया, साथ ही रडार सिस्टम भी ध्वस्त हो गया। उसमें 3 ताकतें एक साथ मिल गई हैं, अमेरिका, इजराइल और अरब देश। अंदेशा है इन हमलों में अमेरिकी सेना के साथ सऊदी और यूएई की सैन्य तकनीक भी शामिल थी, जबकि मोसाद का इनपुट था। अमेरिका के सैनिकों ने अरब देशों की जमीन और एयर स्पेस का इस्तेमाल किया और सुरक्षा के लिए डिफेंस सिस्टम इजराइल ने भेजे थे। पिछले 48 घंटे में हालात तेजी से बदले। 48 घंटे पहले ईरान ने यूएई के फुजैरा पोर्ट पर हमला किया। 1 दर्जन से अधिक बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल किया। हालांकि ईरान ने आधिकारिक तौर पर इसकी जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया। इसके 24 घंटे बाद सऊदी अरब और कुवैत ने अमेरिकी सेना को अपने एयरबेस एक्सेस करने से रोक दिया। वो इस बात से नाराज थे कि पेंटागन ने सार्वजनिक रूप से हमले को सीज फायर का उल्लंघन नहीं कहा है। खबरें हैं कि अमेरिका ने ईरान पर हमले के जरिए हथियारों की टेस्टिंग भी की है, जिसमें पहला हथियार लूकस है, जो स्ट्राइक ड्रोन सिस्टम है। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस है, स्टेल्थ कैपेबिलिटी की वजह से पकड़ में नहीं आता है। कई सारे ड्रोन से स्वॉर्म अटैक किया जा सकता है। इसकी स्पीड 950 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि रेंज 2500 किलोमीटर है। इसके डार्क ईगल से भी हमले हुए, जो एक हाइपरसोनिक मिसाइल है। स्पीड 6200 किलोमीटर प्रति घंटा है, रेंज 2775 किलोमीटर है। ये रास्ता बदलने में माहिर है, इससे दुश्मन की पकड़ में ये डार्क ईगल मिसाइल नहीं आ पाती। तो अमेरिका शायद ये मान बैठा था कि लगातार बमबारी के बाद ईरान की सैन्य ताकत टूट चुकी है, लेकिन बीते 24 घंटों में ईरान ने जो किया है और अमेरिका से जो खुफिया रिपोर्ट सामने आ रही है, वो बिल्कुल अलग कहानी बता रही है। ईरान ने युद्ध विराम को हार नहीं माना, बल्कि उसे अगली लड़ाई की तैयारी में बदल दिया और इसी दौरान भूमिगत बंकर फिर सक्रिय हुए, मिसाइल लॉन्चर्स बचाए गए, ड्रोन फैक्ट्रियां दोबारा चलने लगी और अब वही हथियार हॉर्मुज स्ट्रेट में अमेरिकी युद्धपोतों को चुनौती देते हुए दिखाई दे रहे हैं। अमेरिका जिस सीज फायर को अपनी रणनीतिक जीत बता रहा था, वही ईरान की बारूदी वापसी की लाइफलाइन बन गया है। 7 मई को अमेरिकी सेना ने ओमान की खाड़ी में ईरान के तेल टैंकर एमटी हसना को निशाना बनाया था। इसके बाद ईरान ने खुलकर कहा कि अमेरिका ने सीज फायर तोड़ा और इसके बाद जो हुआ उसने अमेरिकी सेना को सदमा दे दिया। अमेरिका के कम से कम 3 युद्धपोतों पर ईरान ने बारूद बरसा दिया। इसके बाद हॉर्मुज स्ट्रेट से लेकर ओमान की खाड़ी तक अब एक बार फिर हमले शुरू हो गए। और हॉर्मुज स्ट्रेट में अब सिर्फ तनाव नहीं, एक बार फिर खुले समुद्री युद्ध की आशंका दिखाई दे रही है। केश्म द्वीप के आसपास ईरान ने अपनी पूरी असीमित समुद्री ताकत उतार दी है। अटैक बोट्स, एंटी शिप क्रूज मिसाइलें, कामिकाजी ड्रोन, ईरान ने सबको एक साथ अमेरिकी नेवी के खिलाफ इस्तेमाल कर दिया। ईरानी मीडिया का दावा है कि IRGC नेवी ने अमेरिका के 3 युद्धपोतों को निशाना बनाया। इनके नाम है USS ट्रैक्सटन, USS मेसन और USS राफेल पेराल्टा। हवा में ड्रोन से लेकर ईरान के तटों पर छिपे हुए मिसाइल साइलों तक हर जगह से अमेरिकी जहाजों पर हमला हुआ। इसी दौरान IRGC ने एक तेल टैंकर ओशन कोई को घेरकर जब्त करने का भी दावा किया है। इसके अलावा एक कंटेनर जहाज सैन एंटोनियो पर ईरान ने ड्रोन हमला किया है। इन हमलों से संदेश साफ है, ईरान अब सिर्फ अपनी जमीन पर नहीं, पूरे हॉर्मुज स्ट्रेट पर दबदबा दिखा रहा है और अमेरिका की भारी भरकम नेवी बैकफुट पर आती दिख रही है। ईरानी मीडिया के मुताबिक जैसे ही अमेरिकी डिस्ट्रॉयर्स हॉर्मुज स्ट्रेट से ओमान की खाड़ी की तरफ बढ़ने लगे, वैसे ही ईरानी निगरानी नेटवर्क सक्रिय हो गया।
ईरान के रडार, समुद्री ट्रैकिंग सिस्टम और IRGC की नेवी ने अमेरिकी जहाजों की मूवमेंट पर नजर रखनी शुरू कर दी। इसके बाद ईरान ने दावा किया कि अमेरिकी जहाजों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। IRIB और तस्नीम न्यूज एजेंसी के मुताबिक हॉर्मुज स्ट्रेट में अमेरिकी नेवी पर मिसाइलें दागी गईं, ड्रोन लॉन्च किए गए और हाई स्पीड अटैक बोट से समुद्र में अमेरिकी युद्धपोतों की ही घेराबंदी कर दी गई। सेंटकॉम ने माना कि उसके युद्धपोतों पर हमले हुए, लेकिन दावा किया कि सभी मिसाइलों और ड्रोन को इंटरसेप्ट कर लिया गया। वॉशिंगटन के मुताबिक अमेरिकी जहाजों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, जबकि जवाबी कार्रवाई में ईरानी हमलावरों को भारी नुकसान हुआ है। लेकिन बिल्कुल ऐसा ही दावा ईरान ने भी किया है। तो जिस युद्ध विराम को अमेरिका अपनी जीत बता रहा था, उसी ने ईरान की सबसे बड़ी सैन्य तैयारी का समय दे दिया। खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने अपनी बड़ी संख्या में मिसाइल लॉन्चर्स बचाकर अंडरग्राउंड बंकर्स में छिपा दिए थे। अब उनमें से 60 से 70% लॉन्चर्स को सुरक्षित निकाल लिया गया है। ईरान ने अपनी ड्रोन असेंबली लाइनें दोबारा चालू कर दी हैं और ईरान की करीब 40% ड्रोन क्षमता फिर से सक्रिय हो गई है। मलबे में दबे मिसाइल पार्ट से नए हथियार तैयार किए जा रहे हैं और इसी मलबे से नई मिसाइलें बनाई जा रही हैं। इस बीच रूस से ईरान को नई हाईटेक ड्रोन टेक्नोलॉजी मिलने की भी खबर है, यानी सीज फायर के बाद ईरान बारूदी वापसी कर सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक युद्ध विराम शुरू होने के बाद ईरान ने सबसे पहले अपने ड्रोन नेटवर्क को दोबारा सक्रिय करने पर काम किया। सस्ते लेकिन घातक वन वे अटैक ड्रोन की असेंबली फिर शुरू हुई और कई बंद उत्पादन इकाइयों को दोबारा चालू कर दिया गया।